राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ मैं। उससे पहले मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, अदरवाइज लेट को कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। और अपने हॉरोस्कोप को एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई खास तरीके के ड्रीम आ रहे हैं और आप किसी खास ड्रीम को डिकोड कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये तीनों ही चीज़ें चार्जेबल हैं। आपको नीड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ, देखती हूँ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या इमोशंस है, वो क्या फील कर रहे हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने तीनों डेक शफल कर लिए थे नाम जप करते हुए। अब मैं आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बिगनिंग तो बहुत अच्छी हुई है। एंड वाओ, क्वीन ऑफ वेंट्स, काश क्वीन ऑफ कप्स आ जाता। मन की चाहत है, चाहते कभी ख़त्म नहीं होती ना, इसलिए हेरोफेंट एंड फोर ऑफ वेंट्स, यानी जो चाहत थी कहीं ना कहीं डिवाइन ने पूरी की है। और ओ माय गॉड, द सन, इतनी प्यारी एनर्जी, इतनी प्यारी एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वेंट्स। चलिए मैं आपके पर्सन के कार्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको शो कर रही हूँ जैसे भी आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। और जैसे भी क्या बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल थे, हैं और रहेंगे। मतलब इनके ये पहले भी आपके बारे में सोचते थे, ये आज भी आपके बारे में सोचते हैं और आगे भी सोचेंगे। इनके दिल में आप ही आप हो, चाहे मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा हो। और ये आप पे अपना राइट मानते हैं। हो सकता है आपको रूल भी कभी किया हो कि नहीं तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। आपको रूल भी किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि इन्हें ये पता है ना कि मैं तुमसे प्यार भी तो बहुत करती हूँ। इस वजह से ये आपको हक से हो सकता है डांटते भी होंगे। क्योंकि इनका मानना ये है कि जब मैं प्यार कर सकता हूँ तो डांट क्यों नहीं सकता। तुम मेरे हो, मैं तुम्हें प्यार भी करूँगी और डांटूंगा भी। ये इनके इमोशंस थे, हैं और मुझे आगे भी दिख रहे हैं इनके। अब ये आपसे अपना कनेक्शन देखिए, हेरोफेंट और उसके बाद में फोर ऑफ वेंट्स, यानी रिकन्सिलेशन का कार्ड है। और ये रिकन्सिलेशन ये ऐसा वैसा नहीं चाहते हैं, ये छुपा रुस्तम रिकन्सिलेशन नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बैंड बाजे के साथ आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं। बैंड बाजे के साथ ये है कि अगर आप शादी के एज में हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं, आपको अपना दूल्हा बनाना चाहते हैं। जो कुछ भी है ये कस्टम से, रिचुअल से, कायदे से, लीगली आपको अपनाना चाहते हैं। और अगर आप पहले से कहीं और मैरिड हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और डिवोर्स का केसेस चल रहे हैं तो फिर ये कोर्ट मैरिज वगैरह किसी भी तरीके से ओवरऑल ये आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। आप जिस सिचुएशन में भी होंगे आपके पर्सन आपसे यूनाइट ऐसे होना चाहते हैं ताकि आपके रिश्ते को कोई इलीगल ना कह सके। लीगली यूनाइट होना चाहते हैं ताकि आपके रिश्ते को सम्मान मिले। और इसके लिए कोई न्यू स्टेप ये लेने वाले हैं, कोई नया कदम उठाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे 19 डेज़ के अंदर 19 डेज़ के अंदर ये कोई 10 to 19 डेज़ के अंदर ये कुछ ऐसा आपको ऐसे साइन मिल जाएंगे, या टेलीपैथी से ये कुछ बोलेंगे, या ये आपसे बात करेंगे। कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पर्सन सच में अपने रिश्ते पे एक नई शुरुआत करना चाहता है, कुछ नए एफर्ट डाल रहा है मेरा पर्सन, ये आपको फील हो जाएगा। और इसीलिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने इस डिसीजन को होल्ड करके रखा है। और इसलिए होल्ड करके रखा है क्योंकि ये फाइनल जीत चाहते हैं। एक होता है ना कि एग्जाम्पल मैं हालांकि थोड़ा हटके दे रही हूँ कि जब हमें कोई टारगेट अचीव करना होता है ना तो हमें पहले बारीकी से हर चीज़ देख लेनी होती है, समझ लेना होता है कि उतावलेपन से अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ जो गलतियाँ हो जाती हैं फिर उन्हें सुधारने की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए ये इस तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको इस तरीके से लीगली अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ सके, आप फिर से दूर ना हो। इसलिए इन्होंने अभी डिसीजन होल्ड करके रखा है। अभी ये डिसीजन इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि ये हर चीज़ को, एक एक चीज़ को बारीकी से हैंडल करके तब ये आपकी ओर आएंगे और आपको हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाएंगे। मुझे ऐसी इनकी एनर्जी फील हो रही है। अब मैं दूसरे डेक से भी देख लेती हूँ। ये आपको हारने नहीं देंगे, ये आपको आपके प्यार को जीत दिला के रहेंगे। आपने इन्हें शिद्दत से चाहा है, निष्ठा से चाहा है तो ये आपको जीत ज़रूर दिलाएंगे। यानी जब आपने शिद्दत से इनको चाहा है और ये आपको ना मिले तो ये आपकी हार होगी और ये आपको हारते नहीं देख सकते।
इसलिए ये आपको जीत दिला के रहेंगे। और मैं मून और नॉलेज से चेक करती हूँ क्या इमोशंस है। देखिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में बिलीव है, और यही इसीलिए इतने एफर्ट डाले। इसीलिए इन्हें विश्वास किस बात पे, इन्हें विश्वास इस बात पे है कि जब आपने इन्हें सच्चा प्यार किया, इन्होंने आपको सच्चा प्यार किया, बस सिचुएशन ही तो डिस्टर्बिंग थी, तो प्यार हमेशा जीतता है, तो हमारा प्यार भी जीतेगा। सिचुएशन मटेरियल बल्कि चाहे जितनी डिस्टर्बिंग हो, गॉड कोई मेरेकल करेंगे और हमारा रिश्ता, हमारा प्यार जीतेगा। इसलिए ये बिलीव कर पा रहे हैं इम्पॉसिबल पे। इन्हें इन्हें ईश्वर के चमत्कारों पर भरोसा है, इन्हें प्यार की शक्ति पे भरोसा है। ये जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं। भले ही दुनिया ने हमें अलग किया, लेकिन ईश्वर ने हमेशा सच्चे प्यार करने वाले मिलाए हैं, तो हमें भी मिलाएंगे। बहुत अच्छा इनका ट्रस्ट है, और यही ट्रस्ट इन्हें जीत दिला रहा है, आपके रिश्ते पे एफर्ट डालने में कामयाब कर रहा है। वर्क थ्रू योर फियर, देखिए एफर्ट डालने में कामयाब कर रहा है, तो कार्ड भी वर्क का ही आया, यानी वर्क थ्रू योर फियर्स। आपने ये अपने फियर से बाहर निकल चुके हैं। जो नहीं निकले होंगे वो निकल जाएंगे। इन्हें अपने इस फियर से बाहर निकलना है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा फियर तो यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। जो इन पे डिपेंड है, जो फैमिली है, मैनिपुलेट करेगी, रोना धोना करेगी, घड़ियाली आंसू बहाएगी, तो ये उस सारे फियर से बाहर निकलना है। कह रहे मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं सोचना है, इन सब से मुझे बाहर निकलना है। नेक्स्ट, और क्या है फीलिंग इनकी है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और गाइड कीजिए, और क्या इनकी फीलिंग है। और फीलिंग है इनकी, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। उन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए जो जो एडजस्टमेंट ज़रूरी फील हो रहे हैं वो सब कर रहे हैं। वो एडजस्टमेंट मटेरियल वर्ल्ड के भी, एनर्जीज़ के भी, स्पिरिचुअलिटी के भी, हर तरीके के वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उनके अपने रिश्ते के लिए जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटा रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं सोचना उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जिस कॉन्फ्लिक्ट ने हम दोनों को दूर किया था, नहीं इस बारे में मुझे सोचना है। तो इस तरीके की का वो एडजस्टमेंट बिठा रहे हैं। और फैमिली में कोई मेम्बर्स हैं जो अगर आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट होंगे तो उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नहीं समझ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ठीक है तुम जाओ अपने रास्ते। एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। उन्हें एनी हाउ जीत चाहिए। उन्हें अपने रिश्ते, उन्हें जो कि लास्ट डेक से डिवाइन ने यही एक्सप्लेन किया कि वो आपको हारते नहीं देख सकते, वो आपको जीत दिलाना चाहते हैं, इसीलिए इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें एनी हाउ इस रिश्ते की विक्ट्री चाहिए। एनी हाउ उन्हें ये रिश्ता जीतते हुए देखना है। आपसे अपना रिश्ता उन्हें संभलते हुए देखना है, संभालना है उनको। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। इस बात का उन्हें कॉन्फिडेंस भी है, उन्हें विश्वास है कि मैं मेरे रिश्ते को संभाल लूँगा, संभाल लूँगी, क्योंकि उन्हें अपने प्यार पे भरोसा है। उन्हें पता है ना, भले ही उन्होंने कुछ भी कहा हो, अगर उन्होंने आपको डांटा भी होगा, आप पर झगड़ा भी किया होगा, तो वो भी उन वजह उसके पीछे प्यार ही होगी। वो आपको किसी और के साथ नहीं देखते होंगे तो जेलस फील करके आप पे गुस्सा कर दिया करते होंगे कुछ भी, या आपने अपनी केयर नहीं की तो गुस्सा कर दिया कि तुम्हें समझ ही नहीं आता, कितने बार मैं समझाऊं, तुम तो पागल हो, तुम मूर्ख हो, तुम जो ऐसे कुछ बोल दिया करते होंगे। लेकिन वो उसके पीछे भी उनका प्यार था। वो चाहते थे कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से वो ऐसा कर दिया करते थे। बॉटम ऑफ द डेक है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा पर्सन जहाँ भी है उसको खुश रखना, संभाल के रखना। और उन्हें ट्रस्ट है कि आप ईश्वर को इतना मानते, तो ईश्वर आपके साथ कोई अनहैपनिंग होते देख ही नहीं सकते। नेक्स्ट मैं और देखती हूँ कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट डेक से उनके माइंड में है प्योरिटी। आपकी प्योरिटी पे भरोसा है और खुद को आपके लिए प्योर बनाए हुए हैं। ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे दिल में आप किसी और को मत आने देना। मेरा पर्सन मेरे लिए प्योर रहा है तो मुझे भी मेरे पर्सन के लिए प्योर रहना है। ऐसे उनके थॉट्स हैं। रेस्पेक्ट, लास्ट एक दो रीडिंग से रेस्पेक्ट बहुत आ रहा है। आपके पर्सन बहुत 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 रेस्पेक्ट करते हैं आपको। आपकी वैल्यू उनको समझ आ गई ना, अभी तक भले ही ना समझे हो, लेकिन आज की रीडिंग तो कह रही है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ आई है। वो आपका बहुत तहे दिल से आपका रेस्पेक्ट करते हैं। चेंज ऑफ प्लेसेस, वो हो सकता है अपना रेजिडेंस चेंज करना चाहते हो। वो रेजिडेंस इसलिए चेंज करना चाहते होंगे ताकि वहाँ आराम से वो आपसे मिल सकें, आपसे बात कर सकें, आपसे यूनाइट हो सकें। हो सकता है वो जिस जगह रहते होंगे वो जगह सुटेबल नहीं होगी आपसे यूनियन में आने के लिए। आपको वहाँ वर्क प्लेस ज़्यादा होगा या फैमिली का इंटरफेयर ज़्यादा होगा, लोग रूल ज़्यादा करते होंगे, तो इस वजह से वो जगह कंफर्टेबल नहीं होगी, इसलिए वो जगह वो छोड़ना चाहते हैं ताकि आपको आपका अधिकार दिया जा सके। टाइम टू मूव ऑन, देखिए मूव ऑन करने का वो सोच रहे हैं। तो मूव ऑन, वो जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ भी है, उस सिचुएशन से मूव ऑन करने को सोच रहे हैं। चाहे चेंज ऑफ प्लेसेस आए, वो रेजिडेंस चेंज करना चाहते हैं। जिस परिस्थितियों में घिरे हैं, जिन लोगों से घिरे हैं, उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। ओवरऑल वो मूव ऑन करना चाहते हैं ताकि वो आपकी ओर बढ़ सकें। क्योंकि जब किसी एक दिशा से अगर हमें ईस्ट में जाना है तो दूसरी सारी दिशाओं से हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। उन सारी दिशाओं से मूव ऑन करेंगे तब हम ईस्ट की ओर जाएंगे। तो उन्हें अगर आपकी ओर आना है तो कहीं ना कहीं से तो उन्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। तो वो वही मूव ऑन
वो फील कर पा रहे हैं कि ये मूव ऑन तो मुझे करना पड़ेगा, ये एनर्जी, ये चीज़ें तो मुझे छोड़नी पड़ेंगी और ये चीज़ें मुझे अपनानी पड़ेंगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग में आप ही चलते हो, दिलो दिमाग में हमेशा आप ही चाहे रहते हो। ज़्यादातर 24/7 वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, उनके मन में आपके थॉट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक टाइम टू रिलैक्स। बॉटम ऑफ द डेक टाइम टू रिलैक्स होने का मीनिंग है कि वो इस रिश्ते में रिलैक्स चाहते हैं। बहुत डिस्टर्बिंग हो गया आपका रिश्ता, बहुत सेपरेशन झेल लिया, अब वो चाहते हैं कि रिश्ता फिर से समझ जाए और सुकून आ जाए हमारे रिश्ते में। उनका सुकून आप हो और वो चाहते हैं कि अब समय आ गया है, मुझे मेरा सुकून चाहिए, मुझे मेरा रिश्ता चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं टाइम टू रिलैक्स, मुझे रिलैक्स होने का टाइम चाहिए। यानी रिलैक्स होने का टाइम का मीनिंग है कि वो सारी निगेटिविटी से दूर होना चाहते हैं। जो कुछ एनर्जी शकर उनके आसपास हैं उनसे वो दूर होना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, ताकि वो आपके लिए डिसीजन ले सकें, अपने अपने फियर से वर्क करके आपके लिए डिसीजन ले सकें और आपको पाके वो रिलैक्स हो सकें। वो ज़िंदगी में रिलैक्स चाहते हैं और ये रिलैक्स आप हो। ज़िंदगी में रिलैक्स चाहिए और रिलैक्स आप हो, इसलिए वो आपसे अपना रिश्ता संभालने पे इतना वर्क कर रहे हैं। तो हे ईश्वर, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो एनर्जी दी है कि डिवाइन इनके जो भी पर्सन है जिनके बारे में ये सोच रहे हैं वो इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ उनका, इनके पर्सन का को रास्ता दिखाइएगा, इन्हें कामयाब कीजिएगा और इनका रिश्ता संभाल दीजिएगा। हे ईश्वर, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। एंड डियर व्यूअर्स, ईश्वर से अपना कनेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना, भक्ति जरूर करते रहना। भक्ति में सब कुछ मिल जाता है। पहले तो चाहे कोई पर्सन कुछ भी हो, लेकिन हर पर्सन से ऊपर ईश्वर है, तो अपनी प्रायोरिटी में ईश्वर ज़रूर रखना। आपकी प्रायोरिटी में ईश्वर होने चाहिए। आपकी प्रायोरिटी में ईश्वर होंगे तो खुद ब खुद आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।